हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थितियों को देख करके हमारे मन में कहीं ना कहीं शंका और संदेह तो हो ही जाता है कि भाई ये परीक्षा सही प्रकार से संपन्न हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो जो यहाँ पर यूपी टेट की परीक्षा होने वाली है, उस सब चीजों को लेकर के एक अलर्ट जारी किया गया है भाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कि परीक्षा के लिए नए और सख्त नियम बनाए गए हैं। क्या क्या चीजें हैं जिससे कि कहीं किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी ना हो पाए, बच्चों का पेपर सही प्रकार से हो पाए, सुरक्षित जाए और कहीं भी पेपर लीक ना हो पाए। उन सब चीजों पर बात करेंगे हम आप सबके लिए। ओएमआर और सुरक्षा को लेकर के आयोग का बड़ा परीक्षा देने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या जानना जरूरी है, तो उसके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। जैसा कि आपके सामने है कि 2021 की गलती जो हुई थी वो दोहराई नहीं जाएगी, इसलिए इतनी सख्ती है। जैसे 2021 में हुआ क्या था कि नवंबर 2021 में पेपर लीक होने के कारण यूपी टेट रद्द करना पड़ा था। तो इस बार आयोग ने आशंका को खत्म करने के लिए अभेद सुरक्षा चक्र तैयार कर दिया है। आगे बात करेंगे कि महापरीक्षा की तैयारी। एक नजर में अगर हम बात करते हैं तो 2 जुलाई से 4 जुलाई तक परीक्षा की तिथियां हैं। 60 जिले पर 955 केंद्र बनाए गए हैं। साथ साथ में अगर हम बात करते तो 19,94,661 कुल पंजीकृत, मतलब इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है भाई। ठीक है, 19 लाख लोग बैठ रहे हैं। बात करेंगे 53 केंद्रों में 96,626 अभ्यर्थी हैं। 2 जुलाई को 39,000 जो है 982, 3 जुलाई को 39,984, 4 जुलाई को 16,000 जो है 660। केवल पहली पाली में। यहां पर जो है आप लोगों को एक एक चीज मैं बता रहा हूं। परीक्षा से पहले काउंटडाउन, तो बैक स्टेज पर सख्ती, मतलब 5 घंटे पहले ही कई सेटों को यह तय होगा कि आज कौन सा प्रश्न पत्र इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि पहले से तैयार है, 5 घंटे पहले ही किया जाएगा। तो जिससे कई सारे सेट होंगे, तो उन सेटों में से कौन सा आएगा, इससे हमारे पास नकल की या यूं कहें कि छेड़खानी की संभावना कम हो जाती है कि कोई भी ओएमआर सीट के साथ में या प्रश्नों के साथ में छेड़खानी करे। साथ साथ में 2 घंटा पहले ही कक्षा निरीक्षक जो इन्विजिलेटर हैं उनकी तरीके से ड्यूटी लगाई जाएगी। रैंडम तरीके से, कोई फिक्स नहीं होगा कि कौन कहां ड्यूटी लगेगी, किसी की कहीं भी लगाई जा सकती है। और 30 मिनट पूर्व ही छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रवेश कराना शुरू कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के चौकसी तो बहुत बढ़ती जा रही है, इसलिए आपको आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। अभेद सुरक्षा पेपर आप तक कैसे पहुंचेगा, तो 1 टाइम लॉक ट्रंक है। मतलब प्रश्न पत्र ओएमआर जो कलर कोडेड डंक में बंद रहेंगे। साथ साथ में आरी, मतलब इसको जो है कटर से ही खुलेगा। परीक्षा से ठीक 45 मिनट पहले ही डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होगा उनके सामने ही ये ट्रंक काटा जाएगा। साथ साथ में पारदर्शी सील होगी, ऐसे ना ट्रांसपेरेंट होगा। प्रश्न पुत्रिका एक 1 टाइम सील परीक्षार्थी को पारदर्शी पैकेट में दिया जाएगा। अगर एक बार खोल दिया तो दोबारा से वो सील लगा करके बंद नहीं की जा सकती है। आगे देखते हैं, गेट पर बायोमेट्रिक की एंट्री होगी। 60 सेकंड का नियम होगा। मुख्य द्वार पर हर अभ्यर्थी को आइरिस स्कैन, मतलब आइरिस स्कैन फोटोग्राफी लिया जाएगा। तकनीकी टीम के सख्त निर्देश, बायोमेट्रिक में प्रति छात्र 1 मिनट से ज्यादा ना लगे, ताकि परीक्षा में कोई अड़चन ना आए। तो आप इन सब चीजों को देखते हुए बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं कि इस बार परीक्षा आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही सुरक्षित तरीके से होने वाली है। सबसे बड़ा अलर्ट यह है कि गलती तो कॉपी नहीं जचेगी। क्या क्या गलतियां आपको नहीं करना है, तो सही तरीके से क्या क्या चीजें करनी है। आपका जो अनुक्रमांक है, मतलब आपका जो रोल नंबर है बुकलेट पर, वो ओएमआर बिल्कुल सही सही भरे, गलती ना करें। गलत तरीका क्या ना है, मतलब क्या नहीं भरना है। आपका क्रमांक गलत नहीं भरना है, मतलब इसके लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा। एक से अधिक गोले भरने पर उत्तर गलत माना जाएगा। ओएमआर सीट को मोड़ना या उस पर कोई फालतू निशान चिन्ह लगाना गलत माना जाएगा। पुस्तिका का कोई भी पेज हटाना या फाड़ना सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सही उत्तर के लिए केवल एक ही गोले को पूरी तरह से काला करना पड़ेगा। आधा अधूरा काला करके नहीं आएंगे, नहीं तो नहीं माना जाएगा। बात करेंगे अगला कि घबराना नहीं, बस सावधान रहना है। आयोग की यह सख्त
आपकी मेहनत सुरक्षित रखने के लिए नियमों का पालन करें, ओएमआर ध्यान से भरें और अपने पेपर पर फोकस करें। आप सभी की परीक्षा के लिए मेरी तरफ से, पूरी केजीएस टीचिंग एग्जाम टीम की तरफ से और नवनीत सर की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बार की परीक्षा एकदम फोड़ करके आए, बहुत शानदार तरीके से करके आए। और इसके लिए जरूरी है आप बताए गए नियमों का आप पालन करेंगे और साथ साथ में बेहतर तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी को जो कर रहे हैं उसको रिवीजन भी करेंगे। जुड़े रहिएगा आप अपने परिवार केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल के साथ में। मैं नवनीत मिलूंगा दोबारा नई वीडियो के साथ में और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ऑल द बेस्ट कहूंगा आप सभी को, मेरी मतलब नवनीत की तरफ से और पूरी केजीएस टीम की तरफ से। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।